कल से श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का विवेचन देखना आरंभ किया था। प्रथम श्लोक का विवेचन कल देखा, उसमें एक महत्वपूर्ण बात आई है। उसको मैं पुनः एक बार पढ़कर फिर द्वितीय श्लोक पर आगे बढ़ते हैं। जैसे भगवान के द्वारा प्राणी मात्र का हित होता है, ऐसे ही भगवान की शक्ति भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी हुई है। जैसे भगवान के द्वारा प्राणी मात्र का हित होता है, ऐसे ही भगवान की शक्ति भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी हुई है। जिस प्रकार आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि सब जगह फैल जाती है, पर रेडियो के द्वारा जिस नंबर पर उस ध्वनि से एकता अर्थात सजातीयता होती है, उस नंबर पर वह ध्वनि पकड़ में आ जाती है। इसी प्रकार जब कर्मयोगी स्वार्थ भाव का त्याग करके केवल संसार मात्र के हित के भाव से ही समस्त कर्म करता है, तब भगवान की सर्वव्यापी हितैषणी शक्ति से उसकी एकता हो जाती है और उसके कर्मों में विलक्षणता आ जाती है। भगवान की शक्ति से एकता होने से उसमें भगवान की शक्ति ही काम करती है और उस शक्ति के द्वारा ही लोगों का हित होता है। इसलिए कर्तव्य कर्म करने में न तो कोई बाधा लगती है और न परिश्रम का अनुभव ही होता है। यह बात सभी कार्यकर्ताओं ने कर्मकर्ताओं ने ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब वह निष्काम भाव से कर्म करता है कोई साधक, तो उसके भीतर से उस परमात्मा की भगवान की शक्ति ही प्राणी मात्र के हित के लिए क्रियाशील होती है और उस कारण प्राणी मात्र का हित होता ही होता है। द्वितीय श्लोक चतुर्थाध्याय का। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। कर्म योग की बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो सूर्य को दिया, सूर्य ने इक्ष्वाकु को और फिर मनवंतर में और फिर अनेक राजाओं को आगे आगे देते गए, लेकिन वह कालांतर में वह लुप्त प्राय हो गया है इस मनुष्य लोक में। और अनेक राजर्षियों ने पूर्व में जाना है, लेकिन वह मैं तुम्हें बता रहा हूं इस रूप में भगवान बताते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली भांति जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया और प्रजा से भी वैसा आचरण कराया। इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्मयोग की परंपरा चली। यह राजाओं अर्थात क्षत्रियों की खास अर्थात निजी विद्या है, इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या जाननी चाहिए। यह राजा और क्षत्रिय इन शब्दों का यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करने का कारण यह है कि अर्जुन को उचकाना था, उसे जगाना था, उठाना था और उसके अंदर यह बात डालनी थी। अर्जुन क्षत्रिय भी थे और राजा भी थे, इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या जाननी चाहिए। इसी प्रकार परिवार
समाज, गांव आदि के जो मुख्य व्यक्ति है उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिए। प्राचीन काल में कर्मयोग को जानने वाले राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। सूर्यवंशी राजाओं के विषय में महाकवि कालिदास लिखते हैं, प्रजानामेव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्त्र गुणमुत्सृष्ट आदत्ते ही रसम रवि। वे राजा लोग अपनी प्रजा के हित के लिए प्रजा से उसी प्रकार कर लिया करते थे जिस प्रकार सहस्त्र गुना बनाकर बरसाने के लिए ही सूर्य पृथ्वी से जल लिया करते हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि राजा लोग प्रजा के हित के लिए टैक्स, कर आदि लेते हैं। जैसे सूर्य समुद्र से, नदियों से, जल भंडारों से, तालाब, पोखर, नदी नालों से भाप के रूप में जल लेते हैं और फिर सहस्त्र गुना बनाकर पृथ्वी पर उसको बरसाते हैं। तो राजा लोग भी क्या करते थे? यज्ञ करते थे। और यज्ञ में वह जितना भी कर के रूप में जो धन प्राप्त करते थे वह पुनः प्रजा को जिसको जो चाहिए, जो जिस रूप में याचक बनकर आया, जिसकी जो कामना है उसके अनुसार और अनुरूप वे उनको लौटाते थे। यह पूर्व की पद्धति थी। तात्पर्य यह है कि वे राजा लोग प्रजा से कर आदि के रूप में लिए गए धन को प्रजा के ही हित में लगा देते हैं। अपने स्वार्थ में थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए वे अलग खेती आदि काम करवाते थे। कर्मयोग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त थी। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन राजाओं के पास जाया करते थे। श्री वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजर्षि जनक के पास गए थे। छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय में भी आता है कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति के पास गए थे। उस प्रसंग में महाराज अश्वपति के ये वचन ध्यान देने योग्य है। न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्निर्ना विद्वानः न स्वैरिणी कुतः। मेरे राज्य में न तो कोई चोर है, न कोई कृपण है, न कोई मदिरा पीने वाला है, न कोई अग्निहोत्र न करने वाला है, न कोई अविद्वान है और न कोई परस्त्रीगामी ही है। फिर उलटा स्त्री वेश्या तो होगी ही कैसे? इस प्रकार का छांदोग्य उपनिषद में श्लोक आया है। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि राजाओं को यहाँ सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं को कर्मयोगी बताकर भगवान अर्जुन को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि गृहस्थ और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें भी अपने पूर्वजों के वंश परंपरा के अनुसार कर्मयोग का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवत गीता के इसी 4थे अध्याय के 15वें श्लोक में यह बात आती है। इसके अलावा अपने वंश की बात, कर्मयोग की विद्या
अपने में आनी सुगम भी है, इसलिए आनी ही चाहिए। सकाले ने हम महता योगो नष्टः, परमात्मा नित्य है और उनकी प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि भी परमात्मा के द्वारा निश्चित किए होने से नित्य है, अतः इनका कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सत्तः, ऐसा पूर्व अध्याय में कहा गया है। ये आचरण में आते हुए न दिखने पर भी नित्य रहते हैं, इसीलिए यहाँ आए। नष्टः पद का अर्थ लुप्त, अप्रकट होना ही है, अभाव होना नहीं। पहले श्लोक में कर्मयोग को अव्ययम अर्थात अविनाशी कहा गया है, अतः यहाँ नष्ट पद का अर्थ यदि कर्मयोग का अभाव माना जाए तो दोनों ओर से विरोध उत्पन्न होगा कि यदि कर्मयोग अविनाशी है तो उसका अभाव कैसे हो गया, और यदि उसका अभाव हो गया तो वह अविनाशी कैसे। इसके सिवाय आगे के तीसरे श्लोक में भगवान कर्मयोग को पुनः प्रकट करने की बात कहते हैं। यदि उसका अभाव हो गया होता तो पुनः प्रकट नहीं होता, भगवान के वचनों में विरोध भी नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ यह नष्टः पदों का तात्पर्य यह है कि इस अविनाशी कर्मयोग के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथों का और इसके तत्व को जानने वाले तथा उसे आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का इस श्लोक में अभाव सा हो गया है। वह नष्ट नहीं हुआ, लेकिन उसको बताने वाले या उसका पालन करने वाले लोगों का कुछ अभाव हो गया है इस श्लोक में, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जहां से जो बात कही जाती है वहां से वह परमात्मा से जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है। यह नियम है। जब पूर्व दिनों में व्यक्तित्व का शिविर होते थे उसमें एक खेल होता था, मंडल में गोले में बच्चे या युवा इनको खड़ा कर दिया जाता था, 30-35 होते थे। जो प्रमुख होता था या समूह को जो चलाता था वह किसी एक युवक को एक संदेश के रूप में एक वाक्य उसके कान में, जो बाकी लोग सुन न पाए, ऐसा उसके कान में बताता था और कहता था यह वाक्य तुम आगे के व्यक्ति को बताओ, आगे के युवक को या आगे के बालक को बताओ। वह उसके कान में बताता, बात जोर से नहीं बताई जाती थी, बहुत हल्के शब्दों में, ताकि वह व्यक्ति, वह बालक या वह युवा सुन सके। ऐसा करते 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 जब इधर से मतलब उल्टे से लास्ट जो व्यक्ति होता था उस पर बात आती थी और उसको कहा जाता था अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा वाक्य पता पड़ा। तो वह जोर से बताता, तो यह जो पहला व्यक्ति उसके बगल में होता था वह और यह आखिरी व्यक्ति, इन दोनों के वाक्यों में जमीन आसमान का अंतर होता था, कहीं का कहीं हो जाता था और फिर सब लोग हंसते थे। मतलब मैसेज पासिंग उसको कहा जाता था, और जो प्रथम व्यक्ति ने सुना वह अंतिम व्यक्ति तक आते आते पूर्णतः उसमें बदलाव हो जाता था। यह प्रत्यक्ष हम सब लोगों के जीवन का अनुभव है कि कहीं की कोई बात सुनी हुई वह बात बदलते 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 पूर्णतः बदल जाती है और उसका एकदम अपभ्रंश हो जाता है। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्मयोग की बात सुनने तथा देखने में बहुत कम आती है। कर्मयोग का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी उसका सिद्धांत अपने लिए कुछ न करना सदैव रहता है, क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग अर्थात ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का निरंतर साधन नहीं हो सकता। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर
कर्मों से संबंध विच्छेद करता है, और भक्ति योगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। अतः ज्ञान योगी और भक्ति योगी को कर्मयोग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा, भले ही वे कर्मयोग का अनुष्ठान न करें। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में कर्मयोग लुप्त प्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म लुप्त नहीं हुए हैं, प्रत्युत कर्मों का प्रवाह अपनी ओर होने से योग ही लुप्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी कर्म करने से मिलेंगे। यह बात साधकों के अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से बैठ गई है कि परमात्मा नित्य प्राप्त हैं, इस वास्तविकता की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। कर्म सदैव संसार के लिए होते हैं और योग सदैव अपने लिए होता है। योग के लिए कर्म करना नहीं होता, वह तो स्वतः सिद्ध है। इस बात को थोड़ा विवेचन के रूप में समझते हैं। लोक हितार्थ अपने कर्तव्य अर्थात स्वधर्म का पालन करने से योग सिद्ध होता है। अतः यह करना भी वास्तव में न करने के लिए अर्थात करना समाप्त करने के लिए ही है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 3 श्लोक में आया है। करने का वेग निकालने के लिए ही अर्थात उसकी उर्मी कुछ करना है निकालने के लिए ही केवल सेवा भाव से कर्तव्य कर्म करने चाहिए। सकाम भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से करने का वेग बढ़ता है और दूसरों के लिए कर्म करने से करने का वेग समाप्त होता है। तात्पर्य यह है कि दूसरों के लिए करने से ही करना समाप्त होता है और अपने लिए करने से करना शेष रहता है। करना समाप्त होने पर स्वतः सिद्ध योग का अनुभव हो जाता है। अतः योग के लिए यह मान लेना कि वह कर्म करने से होगा, यही योग का लुप्त होना है। मनुष्य शरीर कर्मयोग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है, परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा सम्मान आदि की प्राप्ति में ही लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लुप्त होना है। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य देवता पितर ऋषि संत महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है,